मन्नत के सामने हुआ खुलासा। पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई नीतू। हैरान हुआ विक्रांत। कलर्स के सीरियल मन्नत में जैसे ही नीतू और रोनी विक्रांत के कमरे में पहुंचे तो विक्रांत के कमरे पर जो मिरर है उस पर विशाखा और धैर्य ने विक्रांत की सारी बचपन की तस्वीरें लगा रखी हैं ताकि विक्रांत उसे देखे और उसे अपना बचपन याद आने लगे। ऐसे में नीतू और रोनी वो सारी तस्वीरें निकालने लगते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन वहीं दरवाजे पर खड़ी मन्नत उनकी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि विक्रांत कोई और नहीं बल्कि विशाखा का अमन है। आपने उनका बेटा चुरा लिया। हाँ, आपने बेटा छीन लिया उनसे, उनका। प्लीज ये बात धीरे बोलो, विक्रांत को ये बात नहीं पता चलना चाहिए, ये बात नहीं पता चलना चाहिए। क्यों नहीं पता चलना चाहिए? विक्रांत को सारा सच जानने का पूरा हक है। और आपको क्या लगता है मैं नहीं बताऊंगी तो क्या विशाखा जी नहीं बताएंगी, डेयरी से नहीं बताएंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप कब तक सच पे पर्दा डाल देंगे? अभी थोड़ी देर पहले विशाखा जी ने आपको धमकी दी ना कि वो विक्रांत सर को सारा सच बता देंगी, उन्हें बता देंगी कि वो आपके बेटे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे हैं, उनके अमन है वो। भाई मन्नत तो विक्रांत को सच बताना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे सच इनसे नहीं पता चला तो विशाखा तो ये सच बता ही देगी। लेकिन जैसे ही मन्नत उसे अपना फैसला सुनाती है तो नीतू उसके पैरों पर गिरकर उससे गुजारिश करने लगती है कि वो ऐसा ना करे। मुझे बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। नहीं नहीं मन्नत, नहीं नहीं, प्लीज 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 ऐसे मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, लेकिन विक्रांत को ये बात नहीं पता चलना चाहिए बेटा। विक्रांत को ये बात नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। अगर ये सच सबके सामने आया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। भाई अपनी माँ नीतू को इस तरह गिड़गिड़ाता देख विक्रांत हैरान हो जाता है और माँ से उसका कारण पूछता है, लेकिन तभी रोनी बातों को घुमा देता है और मन्नत भी सच को दिल में दबा लेती है। ऐसे में नीतू भी मन्नत को गले लगाकर उसका न सिर्फ शुक्रिया अदा कर रही है बल्कि आगे के लिए विनती भी कर रही है। अब हो गया, अब कोई माफी नहीं, हाँ कोई शिकायत नहीं, ठीक है? हाँ, सब डन। हाँ, सब डन। अब वैसे विक्रांत तुम किसी काम से आए थे? हाँ राइट, जागोरेशन के कपड़े पता नहीं कहाँ, लेकिन वो कहाँ है वो मैं लाइक ये रखे। भाई विक्रांत तो अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, ऐसे में वो अपनी माँ का साथ चाहता है, इसीलिए देखिए कैसे वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रोनी हो जाता है इमोशनल। वो ना सिर्फ मन्नत को बीते दिनों की सच्चाई बताता है बल्कि ये भी बताता है कि विक्रांत उनके लिए क्या मायने रख रहा है। विक्रांत हमारा खून नहीं है, लेकिन हमारा बेटा है। वो हमारे दिल से जुड़ा है वो मन्नत। और सबसे बड़ा डर इस वक्त जो हमें है वो ये है कि अगर उसे सच्चाई का पता चल जाएगा तो वो हमसे नफरत करने लगेगा। और ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम जीते जी मर जाएंगे मन्नत। और नीतू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पागल हो जाएगी वो।
भाई रोनी तो मन्नत के आगे ही रोने लगा है। इतना ही नहीं, उसने तो मन्नत से गुजारिश की है कि वो उसके साथ चले विशाखा से बात करने। ऐसे में मन्नत उसको इमोशनल होता देख उसका साथ देती तो है, लेकिन साथ ही आगाह भी करती है, क्योंकि उसे पता है कि सच ज्यादा दिनों तक छिपेगा नहीं। कि सच को हम चाहे कितने भी अंधकार में ढके उस सारे अंधेरों को चीरता हुआ रोशनी ढूंढ लेते, हमेशा रोशनी ढूंढ लेते। अब देखना होगा क्या मन्नत रोनी और नीतू का साथ देकर इस बात को छिपाएगी या विशाखा के बताने से पहले विक्रांत को सब सच बता देगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।